सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज। और जो एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसके हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में जरूर आया है। तो वो एक्सरसाइज है हमारी 5D। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो भैया हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बताएंगे, मगर आपको ध्यान से समझना है। और एक बात ये भी है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किसी एक्सरसाइज ए में, तो किसी एक्सरसाइज बी में, किसी एक्सरसाइज सी में, मतलब इन तीनों एक्सरसाइज का पूरा एक दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला ही क्वेश्चन 2014 में आया है, दूसरा भी 14 में, तीसरा भी 14 में, 14, 14, 13, 13 और सो ऑन। इसी तरह सारे एग्जाम में मतलब कभी ना कभी आया जरूर है। एपी के लिए आप मान सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली दिस दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला है ना, ये कह रहा है कि हमारे पास एपी के 3 टर्म्स दे दिए गए, 1 2 ये 3। अब इन 3 टर्म से हमें फाइंड करके बताओ वाई की वैल्यू। जब कभी भी ना इस तरह से क्वेश्चन आए, y पूछे, x पूछे, z पूछे, और हमें 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म दे दिया जाए, तो हमेशा क्या करना है, एक चीज़ याद रखना। देखो एपी के बीच के जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ना बोलेंगे इसको, बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। एपी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, 2 टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो सब में क्या होता है, 1 होता है, मतलब एक जैसा होता है। मान लेते हैं इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, इस एपी और इस एपी के बीच का, वो 2 है। ठीक है, तो इस एपी और इस एपी के, सॉरी, इस टर्म्स का और इस टर्म के बीच का जो डिफरेंस जो होगा ना, वो भी 2 होगा। और इसके आगे वाले भी टर्म्स के सबके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि अगर इन दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो बराबर होगा इसके और इसके के। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो अभी देखो आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको ध्यान से समझना। हम क्या बता रहे थे कि जो भी हमारे पास एपी होती, एपी के अंदर जितने भी सीरीज होते हैं ना, उन सभी सीरीज के बीच का जो कॉमन डिफरेंस, जैसे कि एक एपी एग्जाम्पल में ले लेते हैं हमने, जैसे लिया 2, यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर 6 लिया और यहाँ पर 8 लिया, ये हमारी एपी है। ठीक है, और एपी की ये खास बात होती है कि इनके बीच में जो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो सभी का सेम होता है। इसके बीच में 2 है, इसके बीच में 2 है, इसके बीच में 2 हो, और आगे ऐसे 2 2 आता चला जाएगा। इसी वजह से एपी कहते हैं इन्हें। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी ही नहीं है। क्लियर इतनी बात? अब इसमें आ जाओ, इसमें हमें y बताना है। तो y कैसे बताएंगे? हम लोग इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3y + 5। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दिया, ये हो गया हमारे पास 3y - 1। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे 5y + 1 -3y + 5 कर दिया। ठीक है, इस तरह से। अब ये कैसे किया, ये समझ में आया ना? हमने क्या बताया कि देखो इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इस वजह से इसको हमने आपस में इक्वल कर दिया। पर जहाँ इक्वल किया, अब इसका देखना y अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे लिखा 3y, ब्रैकेट खोल रहे हैं, यहाँ पर +5, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो -3y, और ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। सेम यही चीज़ इसमें 5y + 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो -3y और यहाँ पर -5। गॉट इट? अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 3y, देखो 3y ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5 + 1 क्या हो गया हमारे पास, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो 5y है और ये 3y, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2y। यहाँ पर माइनस का 5 है और यहाँ पर प्लस का 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। गॉट इट? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा 6, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2y, ये हो गया 10। अब 2 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ ओके, यहाँ पर 2 आएगा, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा y, उसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, तो 5 = y, और यही हमको देखो फाइंड करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। तो हमेशा एक बात ये याद रखना, जब कभी भी हमें 3 टर्म्स या 4 टर्म्स दे दिए जाए और हमसे y पूछे, x पूछे, तो हमेशा क्या करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर कर देना इन दोनों के बीच के डिफरेंस के, बस, तो आपको y x मिल जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से समझ लो कि ये रिवीजन हो रहा है पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की।
गॉट इट। तो अब आ जाओ इसी के दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है इफ के, यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ के 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर द 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है इफ के 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1, ये हमारे पास जो टर्म्स हैं, ठीक है, किसके, AP के। तो इस AP के टर्म से हमें k की वैल्यू फाइंड करके इसमें बतानी है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी है। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं। पहले जो हमारे पास टर्म्स दे दिए गए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और आने वाले दिनों में हम इसके सैम्पल पेपर जो CBSE ने दे दिए हैं उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो भैया चैनल पे बने रहना। और यहाँ पर हमने लिखा के फर्स्ट टर्म है और दूसरा हमारे पास दिया गया है 2k माइनस 1 और तीसरा टर्म्स जो हमें दे दिया गया है वो है 2k प्लस 1, ठीक है। अब हमें ना इसमें निकालना है k की वैल्यू। किसकी वैल्यू, k की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, दोनों हमारे पास जो सीरीज दी गई है, टर्म्स दिए गए हैं बिल्कुल सेम दे दिए गए हैं। बस यहाँ पर उसमें हमारे पास y था तो इस बार इसमें k दिया, k बोल दिया गया, बस यही है। करने का तरीका वो भी सेम रहेगा। ये देखो हमारे AP के टर्म्स है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो इनका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2k माइनस 1 और यहाँ पर कर दिया माइनस k। देखो सेकेंड टर्म्स को माइनस कराते हैं फर्स्ट वाले से, ठीक है, सेकेंड पहले फिर माइनस फर्स्ट, इक्वल्स टू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वही आएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी वही आएगा, मतलब दोनों का क्या आएगा, सेम होगा, इस वजह से इक्वल करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2k प्लस 1 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2k, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2k से k कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा k माइनस 1 और इसको करेंगे तो पहले ब्रैकेट हटा देंगे 2k प्लस 1 और अंदर करेंगे तो माइनस 2k, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 2k से हमारा k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर लिखा 2। अब देखो 1 हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर k हमें कितना मिल गया, k यहाँ पर हमें मिल गया है 3। तो आंसर हो गया हमारे पास 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। कितना ईजी, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मगर अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे वैसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन टफ आते जाएंगे, मगर ज़्यादा टफ है भी नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है वो कह रहा है इफ़ 8a, एक मिनट इसे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है इफ़ 18 है, सॉरी, इफ़ 18a b माइनस 3 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b। अब कह दिया गया ये हमारे पास AP है, ठीक है। अब कहा गया कि भैया फाइंड करो 2a माइनस b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया, ठीक है। चलो कुछ भी फाइंड करने के लिए कहा जाए, बस 3 हमें टर्म्स दे दिए जाए, हमें करना वैसे ही है जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया है। वही बात हो गई, करना हमें वही है जो हमारा मन है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, इसका मतलब ये भी नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया तुम ये कर लो, मतलब कहने का ये है कि उसमें अगर 3 टर्म्स दिए जाएंगे तब, ठीक है, रूल है उसका। ऐसा ना कि ना वो पूछ कुछ और सम रहा हो तुम यहाँ पर डिफरेंस निकाल के बैठ जाओ। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो AP दी गई है वो है 18, फिर है A कॉमा, फिर यहाँ पर है हमारे पास B माइनस 3, गॉट इट। हमको इस बार यहाँ पर फाइंड करना है 2A और यहाँ पर है माइनस B, ये हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू, बहुत सिंपल है। अब देखो फिर से हमें ये AP दे दी गई है और ये पूछ लिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A माइनस 18 और इक्वल्स टू कर देंगे यहाँ पर B माइनस 3 माइनस A कर दिया, गॉट इट। यहाँ लिखा A माइनस 18 इक्वल्स टू B माइनस 3 माइनस A हो गया। अब हम लोग ये काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, ये A हो गया, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का A हो गया, ये B हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 18 हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 18। अब ये माइनस का 3 है तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि यहीं पर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, A प्लस A हो गया 2A, गॉट इट, माइनस B इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 15। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, 2a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब 2a माइनस बी की वैल्यू हमारी हो गई है 15 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर।
है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है अगला वो है 4th। अब इसमें कह रहा है कि भैया इफ द नंबर A9B, है ना, इफ द नंबर A9B25 फ्रॉम एन AP, ये AP है, फाइंड A एंड B। अब हमें इससे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये हमारी एक AP है पूरी, इफ द नंबर A9B25 फ्रॉम एन AP, ये AP के टर्म्स हैं, इस टर्म से हमें फाइंड करके बताना A और B की वैल्यू। तो चलो इसको लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है इसमें हमारे पास दिया गया A9 और B और है 25। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A और फाइंड करना है B। ये दोनों हमें इससे फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है। देखो क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम बोल दें कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, अगर हमने बोल दिया कि इसके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस, ध्यान से देखो यहाँ लिखा हमने A-9, ठीक है, A-9 नहीं लिखेंगे, 9 माइनस A बोला, इक्वल्स टू कह दिया B-9 लिख दिया, इक्वल्स टू 25 माइनस B बोल दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसको देखो यहाँ पर ये तीनों इक्वल कैसे हो गए, इसको भी समझो। ये हमारे पास AP के टर्म्स हैं, ठीक है, और जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है ना AP में, वो क्या होता है, आपस में सभी का इक्वल होता है। मतलब जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना यहाँ पर भी होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इनका जब डिफरेंस निकालेंगे वो बराबर होगा इनके डिफरेंस से, इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो बराबर होगा इसके डिफरेंस से। इसका मतलब इन सभी का डिफरेंस आपस में इक्वल है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें चाहिए A और B, और A और B निकालने के लिए ना हम लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा दें, अगर हम लोग पहले इन दोनों को लेके सॉल्व कर लें तो देखो क्या बनता है, क्या हमें मिल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा B-9, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया इक्वल्स टू 25 माइनस B कर दिया, ये हमने कर दिया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये B हमारे पास है माइनस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। तो ये B प्लस B इक्वल्स टू हमने यहाँ कर दिया 25 प्लस यहाँ पर कर दिया हमने 9, गॉट इट। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 34, और यहाँ पर हो गया 2B, इससे कैंसिल हो गया, तो B इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 17। तो हमें यहाँ पर B मिल गया, क्या मिल गया हमको, B मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसमें इन दोनों को ले लेते हैं। अब ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9A माइनस A इक्वल्स टू B-9 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 9 है, अब ये हमारा 9 है, जो ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू B की वैल्यू हमने कितनी निकाली 17, हाँ, यहाँ पर लिख दिया हमने 17, और यहाँ पर देखो माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 9 प्लस 9 18, और 18 है ये, और ये 17 है हमारे पास, ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, माइनस का 17 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास A। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया, तो हमें A की वैल्यू मिल गई 1 और B की वैल्यू मिल गई हमें 17। अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। यहाँ पर हमें दिया गया है AP, ठीक है, AP के कुछ टर्म्स दे दिए गए। अब इन टर्म्स से हमें फाइंड करना था A और B की वैल्यू। तो देखो हमने क्या बताया कि हमारी जो AP होती है, उस AP के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर एक में सेम होता है। इनके बीच का भी सेम होगा, इसके बीच का भी सेम होगा, इसके बीच का भी सेम होगा। इस वजह से ये सारे आपस में इक्वल होंगे। इसको माइनस कराया, उसको इक्वल कर दिया इन दोनों के, फिर इसको जब कराया तो उसको इक्वल कर दिया इन दोनों के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें चाहिए थे B, हमें A और B चाहिए, तो हमने यहाँ पर दिमाग लगाया और सोचा अगर हम इस पूरे टर्म्स को पहले ले लेते, टर्म्स को नहीं बोलेंगे, इस इतने पार्ट को लेके पहले सॉल्व करेंगे तो हमें B मिल जाएगा। तो हमने लेके सॉल्व किया तो B मिल गया। फिर हमें जब B मिल गया, अब हमें चाहिए था A, तो हमने इतने पार्ट को लिया और इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया A। बस यही हमें करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भैया इफ द नंबर दिस एंड दिस आर इन AP, ये भी AP है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड द नंबर। अब देखो यहाँ पर ये AP दे दी गई है, अब इस AP से हमें n की वैल्यू
फाइंड करनी है और साथ में ये नंबर भी हमें बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर एन एन है, जब हम एन निकालेंगे इस नंबर में पुट कर देंगे तो हमें नंबर भी मिल जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। क्या करना है, पहले तो इस AP से मतलब जो हमें टर्म्स दिए गए, नंबर्स दिए गए, इसकी हेल्प से हमें n निकालना है, फिर हमें इसका नंबर भी पूरा बताना है एंड द नंबर भी बताना है। बहुत सिंपल है। तो देखो क्या करना है, पहले तो इसको हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं इसमें होना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने कर दिया 5। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, इसमें हमें दिए गए हैं जो नंबर हैं वो 2n-1 है, ठीक है। और फिर हमें नंबर दे दिए गए 3n+2, और फिर हमारे पास जो नंबर है वो है 6n-1। ये कर दिया 6n-1 कर दिया, गॉट इट। और यहाँ पर एंड सो ऑन, हटाओ इससे। हमें फाइंड सबसे पहले क्या करना है, n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास क्या हमने बताया कि जो हमारी AP होती है उस AP के बीच में जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी उन AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और इन्हें इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर 3n+2 किया, इसके बीच का डिफरेंस निकाला और यहाँ पे लिखा 2n-1 कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू किया। यहाँ पर हमने किया 6n-1 कर दिया और यहाँ पर माइनस किया और ये हो गया 3n+2 कर दिया, गॉट इट। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये ब्रैकेट हटाना है और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ कर दिया 3n+2 माइनस 2n, माइनस माइनस हो जाएगा +1 इक्वल्स टू हो गया 6n-1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो 3n और माइनस का इसमें हो जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर है 3n और यहाँ पर 2n है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ n, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा +3। ये 6n है और ये 3n है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n और यहाँ पर माइनस, ये माइनस 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 होगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, गॉट इट। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 हमारे पास किसका है, माइनस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 3 हो गया। अब यहाँ पर 3n है, ये वाला n हमारा माइनस सॉरी प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2n, ये हो जाएगा 6, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 3 इक्वल्स टू आ गया n। तो यहाँ पर ना हमको मिल गया n जो कि है 3। अब क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि हमें ये जो नंबर दिए गए ना इन नंबर को निकालना है, तो चलो इन नंबर को निकालते हैं। तो नंबर हमारा जो हो जाएगा, पहला जो हमारे पास नंबर है वो 2n-1 है। अब n की जगह पे हमने 3 लिखना है, तो यहाँ कर दिया 3, ओके। पहले 2 कर देते हैं, 2 × 3 - 1, तो ये हो जाएगा 6 - 1 मतलब 5। अब इसी तरह दूसरे में आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 3 + 2, 3n+2 हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 × n की जगह हमने कर दिया 3 + 2 6 9 10 11 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट वाला जो नंबर है वो 6n -1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6n की जगह पे हमने कर दिया 3, यहाँ पर -1 18 और -17 हो जाएगा हमारे पास ये। तो हमारे जो नंबर हो गए हैं वो हो गए हैं 5 11 एंड 17, ये हो गए हमारे नंबर और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। तो है ना कितना सिंपल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे भी हैं, तो ये पूरी एक्सरसाइज आप ज़रूर लगाना, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर लगाना। जैसे शादी में ज़रूर से ज़रूर आना, वैसे इस एक्सरसाइज को भी ज़रूर से ज़रूर लगाना। तो ये क्वेश्चन 5 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि 3 डिजिट नंबर है ना, ऐसे 3 डिजिट नंबर हमें बताने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, और कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट है, हमें ये फाइंड करके बताना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हुए हैं। एक्सरसाइज जो हमने लगाई शायद 5B या C में ऐसे क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी थे। तो देखो कैसे निकलेंगे ऐसे नंबर जो हमारे 3 डिजिट भी हों और 7 से डिविजिबल हो, उन सभी नंबर हमें, वही सारे नंबर हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। तो देखो यहाँ पर पहले तो बात आती है 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर हमारे शुरू कहाँ से होते हैं भैया, 100 से। ख़त्म कहाँ होते हैं, 999 से, इनके बीच में ख़त्म होते हैं। तो अब बताओ 100 से क्या 100 7 से डिविजिबल है, 101 7 से डिविजिबल है, 102 डिविजिबल है, 103 104 105। देखो शुरुआत के 2-3 नंबर ऐसे निकाल लो,
फिर लास्ट का एक नंबर ले लो, बस फिर निकल आएंगे कैसे ये बनना है। तो हम चलो अभी बताते हैं। हमने क्या बताया कि अभी हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे लिखा हमने 3 डिजिट नंबर, यहाँ लिख देते हैं 3 डिजिट नंबर, ओके, डिविजिबल बाय 7 आर। कौन से हो सकते हैं बताओ। देखो पहले तो जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 100, ठीक है, 100 से लेकर हो जाएंगे 999 तक, यही तो होते हैं 3 डिजिट। अब बात करते हैं 100, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं। अब इसके आगे बढ़ जाओ, 101 ये भी नहीं, 102 ये भी नहीं, 103 ये भी नहीं है, 104 भी नहीं है सीधे 105, ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसके आगे एक और नंबर ले लो, तो इसी में 7 ऐड कर दोगे, कितना मिल जाएगा? 112 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ कर दिया 112, और इसके आगे 7 और ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा हमारे पास 119। अब ऐसे 7 ऐड करते जाओगे सारे नंबर, तो भैया कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से सिर्फ हम 3 नंबर ही लेंगे शुरुआत के, और एक नंबर ले लेंगे लास्ट का। तो देखो यहाँ पर क्या 999 क्या 7 से है? अब सोचो 998 है, 996 है, 995 है, 994 है, हाँ 994 7 से डिविजिबल है। तो देखो अब यहाँ पर हमारी बन गई है एपी। क्या बन गई है? एपी, है ना। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म, ये हमारे पास एपी मिल गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, इसमें बताओ कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो नंबर निकाले ना, टर्म्स निकाले ना। तो जब कभी भी हमें टर्म्स निकालना होता था तो हम लोग फॉर्मूला कौन से लगाते थे? TN वाला। फिर से समझो, जब कभी भी क्वेश्चन कहे कि ये बताओ कि इस सीरीज के बीच में कितने नंबर हैं, या फिर बोल दे कितने टर्म्स हैं, तो हमेशा यूज करना TN का फॉर्मूला। TN का फॉर्मूला क्या होता है? TN का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है TN का फॉर्मूला, ठीक है। ये TN का फॉर्मूला कब यूज करना है? कमेंट करके बताओ। अभी हमने 10 बार आपको बताया, आप हमें कमेंट करके बताओ कि TN का फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी TN, अब ये TN क्या है, A क्या है, N क्या है, D क्या है, ये बताओ भाई। नहीं पता ना, तो चलो अभी बताते हैं। TN मतलब होता है लास्ट टर्म, इसको L से भी बोलो या फिर TN भी बोलो, या फिर हम बोल सकते हैं TA भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास 994 है। क्या है? 994, लिख दिया 994। अब इसमें A क्या है? A हमेशा होता है हमारे AP का फर्स्ट टर्म जो कि है 105, और जो D होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो भैया जाहिर सी बात है 7 है, क्योंकि 7 ही डिविजिबल है सबसे, है ना। नहीं पता तो सिंपल से इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, जो मिलेगा वही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती N क्या है? N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है इसमें? नहीं पता ना, यही तो फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। तो यहाँ पर TN की जगह लिखेंगे 994 इक्वल्स टू A की जगह में 105, और यहाँ पर प्लस कर दिया n-1, मतलब n-1 ही रहेगा, और D की जगह में हमने कर दिया 7। ये देखो हमारे पास है प्लस का, इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो गया 105, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 7n, और यहाँ पर हो गया माइनस हमारे पास 7। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 14, 5, 5 4 9 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 8 9 हो गया। अब 7 माइनस का इधर आ जाएगा तो ये 7 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारे पास 7n। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 9 8। ये देखो मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो डिवाइड में इक्वल्स टू हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा n। और इसको हम लोग करते तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, 56, 7 6 जा, है ना 7, नहीं 7 8 जा होगा, तो यहाँ पर 128 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n। तो ये हो गया n, और हमें क्या फाइंड करना था? n ही फाइंड करना था। n का मतलब समझे क्या है? n का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। वो कितने सारे नंबर है? वो है 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, वो वाले नंबर जो 3 डिजिट नंबर हैं। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की ही कॉपी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन 7 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ पर ऊपर 7 की बात की गई थी, सॉरी हाँ 7 की बात की गई थी, अब इसमें बात की गई है 9 की। इसमें पूछा गया कि 3 डिजिट नंबर कितने सारे हैं जो 9 से डिविजिबल है। बहुत सिंपल है, चलो इसको हटाते हैं इसके नीचे और शुरू हो जाते हैं। आज पूरी एक्सरसाइज हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे पास कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारे 3 डिजिट नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं 100 से और ख़त्म होते हैं वो 999 से। गॉट इट, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखो, अब 9 से डिविजिबल होने वाले हमें नंबर यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, है ना। किससे? 9 से जो हमारे डिविजिबल हो, ऐसे हमें यहाँ पर नंबर बताने। ठीक है, ओके। तो नंबर कौन से हो सकते हैं बताओ। ओके, यहाँ पर हमारे पास 101 क्या होगा, नहीं 109 9 2 18, ठीक है। 108 हमारा जो पहला नंबर होगा 108 हो जाएगा, ठीक है। और इसी में 9 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 117। देखो इस तरह से निकाल सकते हो। एक काम करो, पहला और आखिरी नंबर निकाल लिया करो, ठीक है। पहला और आखिरी नंबर जहाँ निकालोगे ना, उसके बाद 9 ऐड करते जाओ। अगर 7 का डिविजिबल बोला तो 7 ऐड करते जाओ, अगर 6 का बोला तो उसमें 6 ऐड करते जाओ। बस ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग मतलब पीछे करना ही नहीं है, बस इसमें यहाँ पर कर देना है 1 2 6 एंड सो ऑन। अब हमें एक नंबर ले लेना है लास्ट वाला, तो लास्ट का नंबर देखो क्या है 999। अब बताओ 999 क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है भैया, यहाँ पर बस सिंपल से लिख दो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये देखो हमें मिल गई है ईपी। अब हमें बताने हैं कि कितने सारे नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। तो कितने सारे नंबर हैं, जब कभी भी ये क्वेश्चन के कितने नंबर है तो हमेशा हमें लगाना है कौन सा फॉर्मूला, टीएन का फॉर्मूला। तो टीएन का फॉर्मूला हो गया a + n-1 × d। गॉट इट, ये है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर टीएन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, उसको देखो। तो टीएन होता है हमेशा लास्ट का टर्म, या फिर इसे बोलो टीए या फिर इसे बोलो एल, इसका मतलब बस लास्ट टर्म ही होता है, ठीक है। अब जो ए है वो होता है हमेशा फर्स्ट टर्म, वो है 108। और यहाँ पर जो डी है वो है कॉमन डिफरेंस जो कि है यहाँ पर 9, और जो कि एन है वो लापता है, इसको ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको उठाएंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 999 = ए की जगह में लिख दिया 108, यहाँ पर हो गया प्लस n-1 मतलब n-1 ही रहेगा, और d की जगह पे हमने कर दिया 9। ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 999 - 108, ये हो जाएगा हमारे पास 9n- ये हो गया हमारे पास 9, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 9 और यहाँ पर हो गया 8। ये 9 माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, तो यहाँ पर लिख दिया +9 = 9n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 900। कितना हो जाएगा? ओके 009 ही तो हो जाएगा, हाँ। ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, = n। यहाँ पर आ गया हमारे पास 100। तो 100 ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना ईजी, बहुत आसान है, ईजी से भी आसान, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस देन व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब भाई साहब ने एक टर्म तो दे दिया है, ठीक है। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज दिस देन व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब हमें इसमें सेकंड टर्म बताना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 हमें गिवन है, 8 में हमें गिवन है sm, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 2m² + 3m, ये हमें गिवन है। अब इसे फाइंड कैसे करना है, इसका सेकंड टर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले m की जगह में हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1, तो यहाँ पर आएगा 2, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, 2 1 = 2, 3 1 = 3, तो यहाँ पर 2 + 3 हो गया = हो गया 5। इसको बोल देंगे A1 है, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास S2, ये हो जाएगा 2 × 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस
3 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया 8 प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ओके, ये हो गया हमारे पास 14। तो S2 इसको हम लोग सिर्फ S2 ही बोलेंगे, ठीक है। इसे A1 कर दिया, इसे S2 कर दिया। अब देखो हमें तो चाहिए सेकंड टर्म, तो इसके लिए करेंगे A1 प्लस A2 इक्वल्स टू S2। A1 हमने अभी निकाला है 5, यहाँ पर प्लस A2 हो जाएगा इक्वल्स टू करेंगे S2, और S2 हमें कितना गिवन है ओके, S2 हमने अभी निकाला है 14, A2 इक्वल्स टू 15 माइनस 4, सॉरी ये कितना है 14 था, ये हो जाएगा 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 9, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आया हमारे पास 9 आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका जो सेकंड टर्म है वो है हमारा 9। अब 9 क्वेश्चन 8 तो हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो 8 का आंसर आया 9, अब 8 की बात करने जा रहे हैं 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP A3A5A। शुरुआत के एन टर्म का हमें सम बताना है। यहाँ पर क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एन टर्म का सम बताने के लिए यहाँ पर यूज होता है फॉर्मूला। अब वो वाला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जब भी क्वेश्चन पूछ रहा हो कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सम पूछे क्वेश्चन, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कमेंट में जल्दी से बताओ आप सभी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 9 में AP जो दी गई है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर AP है हमारे पास A, और है 3A, फिर है हमारे पास 5A, गॉट इट, एंड सो ऑन, इसी तरह पूरी आगे तक है। अब यहाँ पर सम पूछा गया, सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर n क्या है, 2A क्या है, d क्या है। देखो यहाँ पर n क्या है बताओ, यहाँ पर हमारे पास n दिया गया है, नहीं दिया गया है, n हमारे पास n ही रहेगा, ठीक है। n तो गिवन है नहीं क्वेश्चन में। अब हमें गिवन क्या है, सिर्फ गिवन है a मतलब होता है जो फर्स्ट टर्म होता है ना, उसे हम लोग a बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a है, तो भैया a की जगह में हम लोग a ही लिखेंगे। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका है 2a, मतलब 3a माइनस a करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2a, तो ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले में से पुट करते हैं, यहाँ लिखा Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में यहाँ पर हो गया 2a, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, a ही रहेगा, इसे 2a ही लिखेंगे। n-1 तो n-1 को n-1 लिखा, और d को हमने लिख दिया यहाँ पर 2a, गॉट इट। अब इसका अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया n/2, यहाँ पर हो गया 2a प्लस 2a माइनस 2an माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 2a है, ये प्लस का 2 है, कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई में 2an आ जाएगा, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल, यहाँ पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर ओके n² मिल जाएगा। तो Sn हमें क्या मिल गया यहाँ पर n²a। अब यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर, क्या ना। देखो कितना सिंपल है ना, बहुत इजी है, इजी से भी आसान, बिल्कुल हलवा। अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 10 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कह रहा है व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द एंड ऑफ द AP। अब इस AP का हमें फिफ्थ टर्म चाहिए। फिफ्थ टर्म कहाँ से, फ्रॉम द एंड, मतलब लास्ट का फिफ्थ टर्म। जैसे कि हमारे पास लास्ट क्या है 47, यहाँ से फिफ्थ टर्म हमें बताना है। तो क्वेश्चन बताओ कैसा है। क्वेश्चन तो है बहुत आसान, ईजी से भी आसान, मगर ईजी से आसान तभी होगा जब हमें पता होगा इसे करना कैसे है। तो देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग लिखेंगे AP। तो यहाँ पर AP जो हमें गिवन है, ठीक है, वो AP है हमारे पास 2 7 12, 2 है 7 है और 12 है, गॉट इट, एंड सो ऑन। लास्ट में दिया गया है 47। अब यहाँ पर लास्ट टर्म कहा गया है ना, जब कभी भी क्वेश्चन लास्ट टर्म पूछे, मतलब लास्ट से फिफ्थ टर्म पूछे, लास्ट से 7 टर्म पूछे, 20 टर्म लास्ट से पूछे ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर देना। यहाँ पर लिख देंगे L माइनस
n-1 इंटू डी। हमेशा ये फॉर्मूला तब यूज़ करना जब भी लास्ट से कोई टर्म पूछे, तब यहाँ लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, टर्म फ्रॉम द इंड, या फिर फ्रॉम एन इंड कर देते हैं, ठीक है। ये कब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन कहेगा कि लास्ट से पर्टिकुलर कोई टर्म बताओ, जैसे 5 टर्म या फिर 10 टर्म या 15 टर्म फ्रॉम लास्ट बोले तब, ठीक है। अब बात आती है एल क्या है, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 47 कर दिया। अब यहाँ पर एन क्या है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म किसकी बात की जा रही है, 5 की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर 5 मतलब 5th टर्म हमें चाहिए, तो हमें n5 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि डी क्या है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, तो 7 - 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5। अब इसको उठा के यहाँ पर पुट करते हैं तो एल की जगह में हो जाएगा 47 माइनस n - 1 मतलब 5 - 1, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, तो ये हो गया 47 माइनस 4, 4 5 जो 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27। तो यहाँ पर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड जो मिलेगा वो मिलेगा 27, मतलब लास्ट का जो 5th टर्म होगा ना वो होगा हमारा 27, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। आई होप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखना।